नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे गौवंश बीमार गोबर का व्यापार। उत्तर प्रदेश, जहां गाय को माता कहा जाता है, जहां मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से गौवंश को गुड़ और रोटी खिलाते हैं, जहां गौशालाओं के लिए करोड़ों अरबों का बजट पानी की तरह बहाया जाता है, आज उसी प्रदेश की गौशालाओं से जो तस्वीरें हमारे पास आई वो किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा देंगी। हसनपुर से लेकर बबेरू तक गौशाला आज सेवा केंद्र नहीं बल्कि यातना गृह बन चुकी है। ये गौशालाएं नहीं, ये उन बेजुबानों के लिए कंस की जेल बन गई हैं जिन्हें हम पूछते हैं। सबसे पहले बात अमरोहा के हसनपुर तहसील की। यहाँ वरहत नंदी विहार गौशाला में जो दिखा वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जरा सोचिए, जिस गौशाला में गायों की पसलियां बाहर निकल आई हों, जहां उन्हें एक दाना हरा चारा नसीब नहीं है, जहां बीमारियों ने गौवंश को अधमरा कर दिया है, वहां के कर्मचारी कर क्या रहे हैं? हमारी टीम ने जब कैमरे पर ख्यात की तस्वीरें, गौशाला की संपत्ति यानी कि गोबर की ट्रॉली को चुपचाप गेट से बाहर भेजा जा रहा है। ना कोई रसीद, ना कोई सरकारी आदेश। जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि ये ट्रॉली कहां जा रही है तो अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के चेहरे उतर गए। जब गाय को चारा देने का पैसा नहीं है तो गौशाला की खाद बेचकर किसका घर भरा जा रहा है? ये गोबर घोटाला किसकी शह पर चल रहा है? अब बात बुंदेलखंड के बबेरू ब्लॉक की। यहाँ बड़गांव और देवरथा की ग्राम पंचायतों में सरकारी नियमों की धज्जियां नहीं बल्कि चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन कहती है कि आप गौवंश को 70% भूसा और 30% पराली देंगे ताकि उन्हें पोषण मिले, लेकिन बबेरू में 100% सूखी पराली खिलाई जा रही है। क्या प्रशासन को नहीं पता कि 100% पराली का मतलब है गाय का मर्डर? ये पराली नहीं, स्लो पॉइजन है जो गौवंश के पेट को पत्थर बना रहा है और उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। और देवरथा की हालत देखें, गौशाला पर ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई देख ना सके कि अंदर क्या है। टूटी हुई पानी की टंकियां, काई जमा गंदा पानी, जर्जर चरही और खुले आसमान के नीचे ठिठुरती गाय। मैं पूछना चाहती हूँ कि गौशाला निर्माण का वो करोड़ों रुपया किस प्रधान, किस सचिव और किस अधिकारी की कोठियों में ईंट बनकर लग गया? ये सिर्फ 2 जिलों की कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर दूसरे जिले का यही हाल है। सीतापुर से लेकर सोनभद्र तक गौशालाओं में सफाई के नाम पर सिर्फ गंदगी का अंबार है। उन्नाव से लेकर हमीरपुर तक डॉक्टरों की कमी है। पशु चिकित्सक अपनी क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं और गौशाला की गायें कीड़ों के पड़ने से मर रही हैं। सरकार हर महीने करोड़ों रुपए रिलीज करती है, हर गाय के लिए प्रतिदिन की राशि तय है, फिर ये पैसा जा कहां रहा है? क्या ये पैसा अधिकारियों की गाड़ियों के डीजल और उनके आलीशान दफ्तरों के रखरखाव में खर्च हो रहा है, या फिर गौशाला आज के समय में सफेद पोशों की कमाई का नया जरिया बन गई है? सवाल है कि हसनपुर में गोबर की अवैध बिक्री का पैसा किसकी जेब में गया? क्या उन अधिकारियों पर एफआईआर होगी? बबेरू में 100% पराली खिलाने का आदेश किस वैज्ञानिक ने दिया? जब बजट भूसे का आता है तो पराली क्यों खिलाई जा रही? देवरथा की गौशाला में टूटी पानी की टंकी और जर्जर चरही, क्या ये कागजी विकास का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद नीचे बैठा प्रशासन इतना ढीठ कैसे हो गया कि उसे गौमाता के दर्द से फर्क नहीं पड़ता? ये मुद्दा केवल एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है बल्कि गौ सेवा के नाम पर हो रहा एक बड़ा पाप है। हसनपुर से लेकर बबेरू तक उत्तर प्रदेश की गौशालाओं की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि बजट को पानी की तरह बह रहा है, लेकिन वो गौवंश के पेट तक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की नालियों में बह रहा है। आज की चर्चा उन लोगों के खिलाफ जो गौ सेवा के नाम पर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। बबेरू विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदौली ग्राम पंचायत गौशाला का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे हम प्रधान जी के भतीजे यहाँ पे मौजूद है गौशाला में, उनके सामने गौवंशों की गिनती की गई तो छोटे बड़े मिला के टोटल यहाँ पर 64 गौवंश पाए गए। इसमें खाने पीने के यहाँ पे व्यवस्था खाने पीने के लिए यहाँ पे खड़ा प्याज डाला जा रहा है, बाकी भूसा उसा और जो है पौष्टिक आहार की कोई व्यवस्था नहीं है। और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि आप स्वयं सामने देख लीजिए, खड़ा प्याज यहाँ पे डाला जा रहा है। और देखा गौवंश के गौशाला के पीछे लगभग 7-8 गौवंश की जो है डेड बॉडी मिली, और मतलब कुछ के कंकाल मिले, कुछ तो डेड बॉडी मिली, कुछ के कंकाल लगभग 8 गौवंश या भी ज़्यादा हो सकते हैं, और करीबन 6 गौवंश मरणासन स्थिति गौशाला के अंदर मिले, और 150 गौवंश गौशाला में वर्तमान मिले हैं। जब गौशाला दूसरे एनजीओ ने इनको दिया था उस समय 185 गौवंश थे बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार।
अभी हम जनपद अमरोहा की गौशाला जो गुरेठा है उस पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के आदेश के लगातार बाद में मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गौवंश है उन्हें ठीक से संरक्षित किया जाए, उनके जो चारे की व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से रखी जाए और जो भूस की व्यवस्था है वो ठीक की जाए। लेकिन मैं अभी अगर ज़मीनी हकीकत की बात करूं तो अभी मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मैंने जो केयर टेकर हैं, यहाँ 4 लोगों को केयर टेकर बताया जा रहा है, वो अपने नाम भी बता रहे हैं। सर खर पड़ गई, आज हरा चारा नहीं आया, परसों कल का गए जय आई थी धर्मपाल प्रधान की डगरोल से। अच्छा। हाँ, हसनपुर डगरोली पर। और ये जो खाद जा रहा है ये सर वो गाड़ी चलाता है सरकारी, तो उनको नहीं दिया, हमें तो जानकारी नहीं है। अब मालूम कर रहे हैं कि मुझसे बात करा दो। जो यहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं वो उनकी भी अभी गाड़ी आके रुकी है और हालांकि मेरा उनसे कोई भी सवाल नहीं होगा, क्योंकि मुझे ज़मीनी हकीकत में जो मैं देख पा रहा हूँ उसकी मैं विस्तार से बता रहा हूँ। और अंदर हम जब जाके देखते हैं तो किसी भी इतनी बड़ी गौशाला जो कि मुख्यमंत्री के आदेश की अगर कहा जाए तो यहाँ धज्जियाँ उड़ाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की साठगांठ की बुआ आ रही है, जिससे ये जो ट्रॉली है इसका यहाँ से जो खाद होता है इसका कहीं ना कहीं सरकारी ढंग से इसमें इसे नीलाम किया जाता है, लेकिन ये दिया जा रहा है किसी को, ये पता नहीं है किसे दिया जा रहा है। लेकिन पशुओं की अगर बात की जाए तो मैंने इनसे मालूम किया है क्या यहाँ पे पशु चिकित्सक आते हैं, उनका कोई ब्यौरा है, तो अभी तक वो रजिस्टर मुझे नहीं आया है मेरे सामने। मैंने इनसे ये भी बात पूछी है क्या यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उस रजिस्टर से मिलान करते हैं नहीं करते हैं, जो ये मुझे केयर टेकर बता रहे हैं इतने केयर टेकर मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, इन सारी बातों को मैंने पूछा है। और जहां एक सबसे बड़ी समस्या आज गौशालाओं में देखने को मिल रही है, प्रजनन के बाद में जो गौशालाओं में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसका अभी कुछ भी किसी भी तरह का अभी संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय के लिए शीरफ चौधरी, अमरोहा। और चर्चा आज इस मुद्दे पर करेंगे गौवंश विवाद, गोबर का व्यापार। जहां एक और गौशालाओं का हाल जिस तरीके से तस्वीरों में देखने को मिला वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को पलीता लगाती हुई ये तस्वीरें अपने आप में चिंता का विषय है कि आखिर गौशालाओं को खोला क्यों गया है, गायों की देखभाल के लिए या उनकी हत्या करने के लिए। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद तस्वीर है कि जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, जहां लोग गौ सेवा की बात करते हैं, वहां की गौशालाओं का इस तरीके से हाल होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर जो इतना हजारों करोड़ों का बजट मिलता है गायों की सेवा के लिए, उनके चारे पानी के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आखिर वो पैसा जा किसकी जेब में रहा है। सुभाष त्रिवेदी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट विशाल चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शीरफ चौधरी अमरोहा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत भगत से करते हैं। भगत, गौशालाओं की जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय की सेवा के लिए, साथ ही साथ गायों को चारा मिल पाए, गायों का रखरखाव ठीक ढंग से हो पाए, उसके लिए एक अच्छा खासा बजट मिलता है। उसके बावजूद भी गौशालाओं की ये अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी हत्या हो रही है, जिस तरीके से गायों को खाना नहीं दिया जा रहा है, पराली 100% खिलाई जा रही है, इस तरीके की तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहना है इस पर? तो को बता दूं कि कभी भाजपा को सत्ता पर पहुंचाने वाली राजनीतिक पशु के रूप में पहचान बना चुकी है गाय आज अपनी दुर्दशा पर रो रही है। कभी योगी को एक बार नहीं 2 बार सत्ता में पहुंचा चुकी है गाय, और आज यकीनन योगी जी ने गाय के लिए किया, जगह जगह गौशालाएं बनवाई, अपने खजाने खोल दिए, लेकिन ये खजाने उन गायों तक न पहुंच करके यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ जो केयर टेकर हैं, उस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। गायों की स्थिति बात करूं कि गौशालाओं में गाय अगर आप देखने जाइए तो 50 है, लेकिन उनके रजिस्टर में 150 गाय दिखाई जाती है। अभी तक ये था कि गायों का पैसा कम है इसलिए उनको नहीं खाना नहीं मिल रहा, सरकार ने पैसा बढ़ा दिया।
अब उनको खाना मिलेगा, लेकिन गाय का चारा कभी ये बिहार में हुआ था कि लालू जी चारा खा गए थे। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गाय का चारा खा गए हैं और जुगाली भी नहीं कर रहे हैं। स्थितियां बहुत गंभीर है। गायों में गौशालाएं भूखी मर रही हैं, पानी की साफ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है और हालात ये है कि भूख से मर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय द्विवेदी है। जय द्विवेदी, क्या है स्थिति गाय की, गौशालाओं की स्थिति क्या है? गौशालाओं की स्थिति इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो रजिस्टर में है वो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में है वो रजिस्टर में नहीं। ये समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ पे 150 गाय हैं तो 50 गाय वर्तमान में मौजूद है और हर मतलब देखा जाए चारे में तो उनको सूखा घास ही मिलती है खाने के लिए। हम व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहते, हर गौशालाओं की यही हालात चल रहे हैं कि उनको हरा भरा चारा के लिए बोला जाता है मगर उनको एक सूखा प्यार डाला जाता है जानवरों को खाने के लिए और जो जानवर वहां पे मर जाता है उन्हें कई दिनों के बाद हटाया जाता है। गंदगी का तो बेहाल हाल, बहुत बुरा हाल है। ये आप देख सकते हो कि जिस तरीके से गौशालाओं में कुत्ते गाय के शरीर को नोचते नजर आ रहे हैं। बांदा की बड़ी विभत्स कर देने वाली तस्वीरें मैंने आपको भेजी थी और आज टीवी पे दिखाई भी दे रही है कि किस तरीके कुत्ते नोच रहे हैं गौशालाओं में गायों के शरीर को, मृत शरीर को। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है और यहाँ के अधिकारियों के लिए भी चुल्लू पर पानी में डूब पड़ने की बात है। यकीनन जिस सरकार का पैसा खा रहे हैं, जिसको हम गाय को माता कहते हैं, उन गाय को खिलाने वाला पैसा, उनके भोजन के लिए आने वाला पैसा इनकी जेब में जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात, इनसे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। यकीनन अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर इस पर समय से नहीं चेती तो यह सत्ता में बैठाने वाली गाय आगे आने वाले समय में योगी को सत्ता से उतारने का भी काम करेगी। जिस ढंग से गायों के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्य किया जा रहा है, उनके खाने के साथ घटौली की जा रही है, उनको पर्याप्त खाना नहीं दिया जा रहा है। अरे हरे चारे की बात छोड़ दीजिए, सूखा चारा नहीं दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास भगत सिंह जी। शीरप चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। शीरप, क्या कुछ जानकारी? अमरोहा में भी गौशालाओं का कुछ यही हाल है और यहाँ पर गोबर का व्यापार किया जा रहा है। बात की जाए तो आप अमरोहा की तस्वीरों में साफ देख सकती हैं, इसमें बद से बदतर स्थिति है। हालांकि कुछ पशु सामान्य हैं, लेकिन पशुओं की संख्या इतनी है कि कुछ पशु सामान्य होने से काम नहीं करता है। अगर बात अधिकारियों की जाए तो सबसे ज्यादा अमरोहा में इस चीज को देखना चाहिए था, चूंकि 2022 में 61 गायों की एक साथ मौत हुई थी साथलपुर गौशाला में, वो भी अमरोहा के भीतर आती है। दोबारा जो मामला एक बहुत ही हृदय विदारक घटना सामने आई थी वो थी 2024 में हसनपुर की ही काना गौशाला में। और अभी ये गंगेश्वरी ब्लॉक की जो गौशाला है वृद्ध रणदीप, जब हम इसमें जाते हैं और वहां से जो केयर टेकर हैं उनके हाथ पैर फूलते हैं क्योंकि वहां गोबर का व्यापार हो रहा था। अब आप समझिए, जब जिसमें गाय के गोबर का व्यापार हो सकता है जिस गौशाला में, उसमें चारे के नाम पे क्या नहीं होगा व्यापार, या वहां पे भूसे के नाम पे व्यापार नहीं होगा? ये तो बहुत सामान्य सी बात है। जब वहां पे हमने सवाल किया कि ये गोबर जा कहाँ रहा है तो कोई भी हमें जो है कोई ऐसा उत्तर नहीं मिल पाया जिससे संतोष मिल सके। और अगर बात की जाए यहाँ अधिकारियों की, तो जो एसडीएम हसनपुर है, अगर उन्हें फोन लगा के बात करने की कोशिश की गई है या की जाती है तो वो फोन हालांकि उठाते नहीं है, फोन भी उठाते हैं तो इसके अलावा बात करने पे भी तैयार नहीं है। अब आप ये समझिए, योगी सरकार में जब गायों के लिए 7.5 करोड़ रुपए आवारा पशु और जो संरक्षित गाय हैं इनके लिए खर्च कर रही है सरकार, उसमें भी भूसा सामने आ रहा है। हरा जो होता है उसकी वो स्थिति है ही नहीं, उसका एक पत्ता देखने को नहीं मिलता। हालांकि वहां पे दाग लपेट करते हुए उन्होंने ये बताया, जो गौशाला में केयर टेकर थे, कि आज ही नहीं है भूसा दे दिया है आज और कल दे दी है, यहाँ चारा दिया जाता है। लेकिन हम उसी दिन ही रियलिटी चेक करने पहुंचे और लेकिन रियलिटी में पाया ये कि वहां पे भूसा ही दिखाई दे रहा था। एक भी जितने भी वहाँ 1500 जो गौवंश थे उनके आगे किसी के हरा चारा नहीं नजर आया। तस्वीरों में मैंने साफ दिखाया है और सवाल भी किए हैं। सवाल करने पर जब मैंने ये सवाल किया
कि आप वो रजिस्टर दिखाइए जिसमें जो है कितने केयर टेकर यहाँ पे रहते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, तो वो रजिस्टर नहीं लेकर आ पाए। और ये भी पूछा कि क्या पशु चिकित्सक अधिकारी यहाँ पे विजिट करने आते हैं जो पशु बीमार हैं या किसी कुपोषित हैं, उनकी भी देखभाल की जाती है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास शेर, वापस आएंगे और आपसे भी हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात कर रहे हैं गौवंश व्यवहार, गोबर का व्यापार, चर्चा इसी पर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गौवंश बीमार गोबर का व्यापार। चर्चा ऐसी मुद्दे पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और श्याम सलोनी वशिष्ठ जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता है श्याम सलोनी जी, एक तरफ जहां भारी भरकम एक बजट दिया जाता है कि गौवंश जो है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, उनकी रखवाली की जाए, उनको समयबद्धता के साथ खाना दिया जाए, लेकिन ये सूबे की जो तस्वीर अलग अलग जिलों से आ रही है, ये अपने आप में चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। यशी जी, आपको और सम्मानित सभी साथियों को मेरा राधे राधे। आज संत रविदास जी की जयंती है, मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई, नमन करता हूँ। एक ऐसे संत जिन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा कह के बड़े बड़े धर्मावलंबियों को दिखाया था कि अंदर से हमको ईश्वर के प्रति आशावान होना चाहिए। आज गौशालाओं की बात हो रही है, मैं के न्यूज को धन्यवाद देता हूं। और के न्यूज को क्या, के न्यूज हमेशा ये ऐसे मुद्दे लाता है जिस पर कभी कभी सत्ता पक्ष भी बहुत बेचैनी में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो सच्चाइयाँ होती है कहीं कहीं पर घटनाएं ऐसी लगती है कि हम क्या जवाब दें, कहीं कहीं पर कुछ लगता है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आज की जो आपने लेकर के आए हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। और लेकिन सवाल इस बात का है यशी जी, जिन लोगों को गाय के गोबर से बदबू आती थी, जिन लोगों को गौशालाओं से बदबू आती थी, जो गाय से नफरत करते थे, आज गैया मैया भी जानती है और देश की प्रदेश की जनता भी जानती है, यदि गैया कहीं सुरक्षित है, यदि गैया को मैया को कहीं कोई ठिकाना कोई पुत्र ने दिया है, तो वो पुत्र है श्री योगी आदित्यनाथ। अब ये अलग बात है कि कुछ कुपुत्र भी होते हैं, सभी संतान एक जैसे नहीं होती हैं। जो गौशालाओं का रख रखाव कर रहे हैं, आपकी खबर का हम खंडन नहीं करते, खबर से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कार्य करते हैं कि गैया के चारे में से भी कुछ खा जाते होंगे, तो वो नरक के भोगी बनेंगे। और योगी जी उन पर एक बहुत बड़ा चाबुक हंटर चलाएंगे, ये आपको दिखाई दे जाएगा। सवाल ये है कि आपके संवाददाता यदि एक बार डीएम से किसी से संपर्क कर लेते, उनको स्थिति बताते, तो मैं समझता हूँ अब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन चूंकि के न्यूज एक बड़ा चैनल है उत्तर प्रदेश का, तो ये चैनल को पूर्व हमारे पूज्य योगी जी देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। और जो भी ऐसे लोग हैं जो गाय के साथ शोषण कर रहे हैं, उनके चारे के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, गैया को रूखा भोजन दे रहे हैं, जबकि पूरा व्यवस्था योगी जी ने की हुई है, सरकार कटिबद्ध है। और मैं अपने संवाददाता की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। गैया मैया की वजह से हमको आशीर्वाद मिला है, सरकार आई है और फिर भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, मुद्दे पर आइए प्लीज। आपकी सरकार में गायों का ये हाल क्यों हो रहा है? आपने खुद ही कहा ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को इस पर विश्वास दिलाने पे मजबूर कर दिया है, तो उनकी ही मंशा पर इस तरीके से पलीता लगाएंगे आपके कर्मचारी? ये तस्वीर देखेंगे हम सूबे की। और ये सिर्फ और सिर्फ अमरोहा और बांदा की बात नहीं है, यकीन मानिए श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, हर दूसरे जिले की गौशालाओं का यही हाल है। यशी जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग झूठ बहुत कम बोलते हैं, हमको झूठ से बहुत नफरत है, नंबर एक। और वैसे भी मैं बहुत वैसा ब्राह्मण आदमी हूँ
और अभी एकादशी शुरू होने वाली है, मैं एकादशी का उपासक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने गौशालाएं ली हैं, लेकिन वो उस गौशाला पर भी धंधा कर रहे हैं यदि अपना, तो मैं समझता हूँ बहुत ही नारकीय बात है ये। लेकिन योगी जी इस पर एक्शन लेंगे, जो भी हमारे सक्षम अधिकारी हैं वो एक्शन लेंगे, और एक्शन नहीं लेंगे तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गौशालाएं हटाई जाएंगी, किसी दूसरों को आवंटित की जाएंगी। ठीक है, सुभाष द्विवेदी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। ठीक, श्याम सलोने जी रुकिएगा। यस जी, एक तो आपसे आज इस मुद्दे पर पूरा मैं चाहता हूं, और एक रिक्वेस्ट आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप हमेशा गंभीर मुद्दों को उठाते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती हैं। आपको, आपके चैनल को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। यसी जी, जो गाय और गंगा के नाम पर आए थे, जो गाय और गंगा के नाम पर आए थे, वो दोनों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार करके अपना और अपनी पार्टी का मान बढ़ाए हैं, वो भी अपनी नजरों में, क्योंकि जानते हैं कि हम इन्हीं के दम पर आए हैं। सरकार भ्रष्टाचार करने का पूरा अधिकार इन्हीं को प्राप्त है। समस्या सबसे बड़ी यही है कि जैसे चारा घोटाले में लालू जी का नाम आता है, वैसे गौवंश घोटाले में नाम योगी जी का आता है। आप किसी भी जिले की गौवंश उठा लीजिए, कन्नौज में निर्माणाधीन गौशाला में 82 लाख का घोटाला आया, जिसमें बाउंड्री और 3 कमरे बने पाए गए। सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही गौशाला में भ्रष्टाचार और लेस लतीफी का शिकार। उन्नाव में अचलगंज में गाय मरी पाई गई। ये प्रकरण कब आते हैं? इनकी जांच से नहीं आते हैं। जब कोई जागरूक व्यक्ति सारी चीजों का जवाब दे रहा हूँ सलोनी जी, बड़े भाई, सारी चीजों अभी बता रहा हूँ। यसी जी, गाय के गोबर के बदबू आ रही है आज भाजपा के शासन में। क्यों? आप कभी भी उठा के देखिए, गाय के गोबर में कभी बदबू नहीं आई। उस बदबू को हम लोग गाय के गोबर जाके देखिए गाँव में भ्रष्टाचार के कारण जो दूषित ये लोग चारा खिलाते हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, जब आप बोल रहे थे तो सुभाष जी नहीं बोल रहे थे ना, क्यों आप उनकी चर्चा को खराब कर रहे हैं? रुक जाइए जरा, बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, प्लीज, आई एम वार्निंग यू, प्लीज। सुभाष जी एक सेकंड, श्याम सलोने जी आपको जवाब दी, आप देंगे ना जवाब? रुक जाइए थोड़ा सा, सुन लीजिए उनको, ऐसे तो कोई नहीं बोल पाएगा, समय कम है। सुभाष जी, अरे श्याम सलोने जी, अभी आप ही तो कह रहे थे कि आप कम झूठ बोलते हैं, बाकी सब ज्यादा बोलते हैं, तो बोल लेने दीजिए। रुक जाइए थोड़ा सा, सब्र करिए। सुभाष जी, यसी जी कह रहे हैं गाय के गोबर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूं। गाय के गोबर में बदबू तब से आ रही जब से भाजपा सरकार गायों को गौशाले में बंद कर रही है और भ्रष्टाचार का ठीक है सुभाष जी, इनको चारा खिला रही है और जो इनको चाहेंगे। हेलो जी, यसी जी आवाज आ रही है? जी जी सुभाष जी, यसी जी आवाज जी आ रही है। गाय का गोबर हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है, पूजा होती है। चाहे हमारे यदुवंश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, बिल्कुल से दूंगी। इनके परिवार में जितनी गिनती इनको नहीं आती होगी, ना हो तो सफाई जाके देख ले, इसलिए बदबू आती है उनको। आप तो सुनिए, समस्या तो ये। ठीक है सुभाष जी, रुक जाइएगा, रुकिए। एडवोकेट विशाल चौधरी जी का रुक कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रुकिए जरा सुभाष जी, एक सेकंड रुक जाइए। माफी चाहूंगी मैं, विशाल जी आपके पास देरी से आ रही हूँ, क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी आप सुन पा रही हैं? जी देखिए, के न्यूज में मैं स्वागत करता हूं आपका, और मैं ये बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। मैं यही कहूंगा कि हसनपुर क्षेत्र के आसपास पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, और आज आपके वरिष्ठ पत्रकार ने जो मुद्दा उठाया गायों का, सचमुच उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत दयनीय स्थिति है गौ माता की। और खासकर मैं ये कहूंगा, जो आज गौशालाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो गायों को पराली खिला के उनकी सेहत को खराब किया जा रहा है, चाहे गोबर का जो है व्यापार किया जा रहा हो, सरकार को ये बहुत दिनों से पता है, और सरकार लगातार इसको से जो बीमारी के कारण मौत हो चुकी है, पराली खाने से मौत हो चुकी है। और हसनपुर क्षेत्र में कई गायों को गड्ढा खोदकर दबाया गया, और उनकी मृत्यु को जो है
वो इस तरह से पर्दा डालने का काम किया गया कि जो किसी को पता ही ना लगे। और गौशालाओं की स्थिति के बारे में मैं यही कहूंगा कि सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब से कहना चाहता हूं कि खाली आप सफाई देने से कुछ होने वाला नहीं है, आप कठोरात्मक क्या कार्रवाई करेंगे इसका आश्वासन दीजिए। आज गोरेठा के अंदर जो ये घटना हुई है, इसमें आपकी सरकार और आपके अधिकारी क्या संज्ञान लेकर क्या बड़ा कदम उठाएंगे? ठीक है यसी जी 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 भगत जी बोलिए बोलिए। यसी मैं आपको बता दूं कि अभी श्याम सलोने जी बात कर रहे थे कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। 8 साल होने जा रहा है, 8 साल होने जा रहा है। 8 साल में आपने कितनी कार्रवाई की है ये बता दीजिए। क्या आप अब इंतजार कर रहे हैं कि अब हम कार्रवाई करेंगे जब दूसरा सेमेस्टर पूरा करने के लिए ये जा रहे हैं? दूसरी चीज, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे मुलायम सिंह जी जिनको ये बता रहे थे कि यदुवंश समाज से हैं। अरे उनको भी मैं बता दूं कि यदुवंश समाज से हैं, लेकिन उनको आज तक कोई यादव कहता कहाँ है? उन्हें तो मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता है। तो कैसे वो ठीक है यदुवंश से हैं? भगत जी रुकेगा। श्याम सलोने वशिष्ठ जी जवाब देंगे इस पर। श्याम सलोने जी बताइए जरा, ये गौशालाओं का इस तरीके से हाल जो है, इसकी स्थिति कैसे सुधरेगी? और एक लंबा समय लिया गया है लेकिन आज तक ये स्थिति सुधर नहीं पाई है और ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इस पर जवाब दीजिएगा। यशी जी, निश्चित तौर पर कुछ लोग थोड़े से कुंठित मानसिकता के होते हैं। कुछ लोग क्योंकि किसी के मस्तिष्क पर नहीं लिखा है कि वो कैसे है क्या है। जो जिन लोगों ने गौशालाओं का ठेका लिया हुआ है, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग खराब मानसिकता के हों, जिनकी शिकायत की वजह से उनकी कमियों की वजह से सरकार पर आरोप लगता है। वो कमियां दूर की जा रही हैं। मेरी भी सुन लीजिए। मैं फिर आपको बता दूं, अभी सुभाष द्विवेदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं सुभाष द्विवेदी जी आपकी बातें तो प्रदेश सुनना नहीं चाहता है। आप जिस दिन सुभाष द्विवेदी बन के बात करेंगे आपको सब लोग सर आपको उठाएंगे, लेकिन आप समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बनेंगे तो देश और प्रदेश आपको नहीं सुनेगा। आप जिस पीढ़ी की बात करते हैं, ठीक है श्याम सलोने वशिष्ठ जी, एक लंबा समय बीत गया है और अब तक गौशालाओं की स्थितियों को बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि गौशालाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात करें गौवंश विमान गोबर का व्यापार एक और, जहां पर गौशालाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। गोबर का व्यापार किया जा रहा है बिना किसी सरकारी आदेश के। सवाल यह है कि जो भारी भरकम बजट आवंटित किया जाता है आखिर वो खा कौन रहा है? क्योंकि गायों को तो पराली दी जा रही है खाने के लिए, जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है और वो बीमार होकर दम तोड़ रही है। सवाल यह है कि जब सरकार इतना बजट दे रही है तो आखिर उसका इस्तेमाल गौशालाओं को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।